हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी को समर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? तो शायद आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोग देखिए, आज जो है सो हम लोग लेकर के आए हैं 10th क्लास का गोधूली भाग 2 का जो काव्य खंड का चौथा चैप्टर है, प्रेम घन स्वदेशी जो चैप्टर है, इसको आज हम लोग देखेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने इनका जो है सो जो भी इनसे संबंधित परिचय था, परिचय के साथ साथ जो है सो हम लोगों ने इनका जो है सो पूरा जितना इनका कविता है, इन सारे कविताओं को भी इसका हिंदी अर्थ को देखे थे। लेकिन इस क्लास में हम लोग इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं स्वदेशी चैप्टर से, इन सारी ऑब्जेक्टिव को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेम घन की मृत्यु कब हुई? तो पहला कहता है कि जैसे 1918 ईस्वी में, दूसरा कहता है 1920 ईस्वी में, तीसरा कहता है 1922 ईस्वी में और चौथा कहता है 1924 ईस्वी में दोस्तों। तो देखिए, आप लोग को पता ही होगा इनका जो है सो मृत्यु कब हो गया था। तो 1922 ईस्वी में जो है सो हो गया था। कितना में? 1922 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेम घन जी की किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? प्रेम घन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो देखिए, ये आप लोग को पता ही होगा। पहला कहता है कि द्विवेदी युग, दूसरा कहता है भारतेंदु युग और तीसरा कहता है भक्ति युग और चौथा कहता है आधुनिक युग। तो देखिए, हमारे प्रेम घन जी जो थे वो किस कहने का मतलब युग के कवि थे? तो ये जो है सो भारतेंदु युग के कवि थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भारतेंदु युग। देखिए, इससे आगे हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेम घन जी की किस राज्य के निवासी थे? प्रेम घन जी किस राज्य के निवासी थे? देखिए, हमने आप लोग को बताया भी था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, पूछ दिया इसमें। कहता है कि जैसे पहला बिहार, दूसरा कहता है कि मध्य प्रदेश और तीसरा कहता है उत्तर प्रदेश और चौथा कहता है राजस्थान। तो देखिए, ये आप लोग को पता ही होगा कि जो है सो ये किस राज्य से थे प्रेमघन जी? तो ये जो है सो हमारे उत्तर प्रदेश से थी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सो सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे अगला जो क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, 4 नंबर क्वेश्चन का आता है कि प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ था? पहला कहता है कि 1850 ईस्वी में, दूसरा कहता है 1851 में, तीसरा कहता है 1854 में और चौथा कहता है 1855 ईस्वी में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1855 ईस्वी में हुआ था। ये आप लोग को पता ही होगा। कितना में हुआ था? 1855 ईस्वी में। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सो डी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेमघन जी किन्हें अपना आदर्श मानते थे? पहला कहता है कबीर को, दूसरा कहता है तुलसीदास को, तीसरा कहता है रविंद्रनाथ टैगोर को और चौथा कहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। देखिए, ये जो है सो अपना गुरु जो है सो किसे मानते थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है सो ये अपना गुरु मानते थे। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेमघन ने किस संस्था की स्थापना की? पहला कहता है विद्वत समाज का, दूसरा कहता है सिख समाज का और तीसरा कहता है कवि समाज का और चौथा कहता है साहित्य समाज का। तो इन्होंने जो है सो किस समाज का रचना किया था? तो रसिक समाज का जो है सो रचना इन्होंने स्थापना की थी। सॉरी, रचना नहीं, स्थापना किए थे। तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। किन समाज की संस्था स्थापना किए थे? तो रसिक समाज के। ठीक है, और ये कहाँ है? ये रसिक समाज, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इससे आगे देखिए, इससे आगे हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? पहला कहता है कि आनंद कादम्बिनी, दूसरा कहता है कि साहित्य सरिता, तीसरा कहता है साहित्य सागर और चौथा कहता है सरस कादम्बिनी। तो ये जो है सो हमारे प्रेमघन साहब जो है सो आनंद कादम्बिनी के जो है सो क्या किए थे? संपादन किए थे। ठीक है, जो एक क्या है? मासिक पत्रिका है। क्या है? एक जो है सो मासिक जो है सो पत्रिका है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है सो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, इससे आगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेमघन ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? पहला कहता है नागरी नीरद का, दूसरा कहता है साहित्य नीरद का, तीसरा कहता है साहित्य सरस का और चौथा कहता है नीरद नागरी का। तो देखिए,
हमारे प्रेमगंज साहब जो थे वो किस जो है सो साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था? तो नागरी नीरद का जो है सो इन्होंने क्या किए थे? तो संपादन किए थे। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? पहला कहता है सर्वस्व सरिता, दूसरा कहता है प्रेम घन काव्य, तीसरा कहता है प्रेम घन सर्वस्व और चौथा कहता है प्रेम घन साहित्य। तो देखिए इनकी जो रचना है वो किससे जो है सो किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेम घन सर्वस्व से जो है सो जो है सो क्या है? संग्रहित है। किससे? प्रेम घन सर्वस्व से। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे कहता है 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत सौभाग्य के रचनाकार है। देखिए ये भी हमने आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ऑब्जेक्टिव में बन रहा है क्वेश्चन। पहला कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर इनके रचनाकार है किनका? तो भारत सौभाग्य। दूसरा कहता है बद्री नारायण चौधरी, तीसरा कहता है जयशंकर प्रसाद और चौथा कहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए भारत सौभाग्य के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो वो जो है सो हमारे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर भी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेमघन की रचना है। पहला कहता है कि प्रयाग रामागमन और दूसरा कहता है प्रयागराज, तीसरा कहता है प्रयाग भरत आगमन और चौथा कहता है प्रयाग कथा। तो देखिए इनकी जो रचनाएं थी वो कौन सी रचनाएं थी इनकी? तो प्रयाग रामागमन जो है सो इनकी रचनाएं थी किनकी? प्रेमघन साहब की। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वदेशी पाठ के रचनाकार है। पहला कहता है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा कहता है गोपाल सिंह नेपाली, तीसरा कहता है सुमित्रानंद पंत और चौथा कहता है प्रेमघन। तो देखिए स्वदेशी पाठ के जो रचनाकार हैं वो हमारे जो है सो कौन है? तो प्रेमघन साहब है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन साहब है, या इसको प्रेमघन भी हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि प्रेमघन को भारत में क्या दिखाई नहीं देता? पहला कहता धन, दूसरा कहता शिक्षा, तीसरा कहता स्वाधीनता और चौथा कहता भारतीयता। तो देखिए कवि साहब को जो है सो अपने देश में जो है सो क्या दिखाई नहीं देते हैं? तो वो जो है सो इनको भारतीयता दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भारतीयता दिखाई इन्हें जो है सो नहीं देते हैं। सही बात है, सारी लोग जो है सो क्या कर रहे हैं? भारतीयता को भूल रहे हैं। इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए इससे अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि डफाली का अर्थ क्या है? पहला कहता है कि गाने वाला, दूसरा कहता है भाषाविद और चौथा कहता है कि तीसरा कहता है बाजा बजाने वाला और चौथा कहता है नर्तक। तो देखिए डफाली का जो अर्थ होता है वो सही मायने में जो है सो क्या होता है? बाजा बजाने वाला होता है। वो जो आप देखिएगा डफली जिसको हम लोग बोलते हैं उसको बाजा बजाने वाला ही बोलते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर कहता है कि क्रिस्तान का अर्थ है। पहला कहता है मुस्लिम, दूसरा कहता है सिख, तीसरा कहता है रेगिस्तान और चौथा कहता है क्रिश्चियन। तो देखिए क्रिस्तान का जो अर्थ होता है सही मायने में वो क्या होता है? क्रिश्चियन होता है। क्या होता है? क्रिश्चियन होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि प्रेमघन के अनुसार देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रही है? तो पहला कहता है देश, दूसरा कहता है समाज, तीसरा कहता है स्वदेशी परिधान और चौथा कहता है राजकाज। तो देखिए कवि प्रेमघन के अनुसार जो है सो देश के नेताओं से क्या नहीं संभल रहे हैं? तो वो जो है सो इनकी परिधान या स्वदेश परिधान जो है सो नहीं संभल रहे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका सी आंसर जगह। स्वदेशी परिधान मतलब अपने देश की जो है सो संविधान या अपने देश की जो चीज़ें हैं वो नहीं संभल रही है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या अपेक्षा नहीं करने की बात कही है? तो पहला कहता है देश प्रबंध, दूसरा कहता है समाज सेवा, तीसरा कहता है परमार्थ, चौथा कहता है स्वाधीनता जागृति। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो अपेक्षा क्या नहीं करते हैं प्रेमघन साहब जैसे नेताओं से? तो वो जो है सो अपेक्षा ये नहीं करते हैं कि जैसे देश प्रबंध वो कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है,
देखिए इससे आगे जो है सो क्या कहता है, इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रेमघन का निधन कब हुआ था। पहला कहता है कि 1920 ईस्वी में, दूसरा कहता है 1921, तीसरा कहता है 1922 और चौथा कहता है 1923 ईस्वी में। तो देखिए इनकी मृत्यु जो है, देखिए ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है तो फिर भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनका मृत्यु जो है सो आप लोग जानते ही होंगे कब हुआ है इनका मृत्यु। तो इनका मृत्यु जो है सो हुआ है 1922 ईस्वी में। कितना में? 1922 ईस्वी में। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रेमघन किस युग के साहित्यकार थे। पहला कहता है द्विवेदी युग, दूसरा कहता है प्रसाद युग, तीसरा कहता है भारतेंदु युग और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रेमघन जो है सो किस युग के साहित्यकार थे, ये आप लोग को पता ही होगा। ये जो है सो भारतेंदु युग के जो है सो साहित्यकार थे। तो इस तरीके से इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जीर्ण जनपद किसकी कृति है। तो पहला कहता है प्रेमघन की, दूसरा कहता है श्रीधर पाठक की और तीसरा कहता है राम नरेश त्रिपाठी की और चौथा कहता है नागार्जुन की। तो देखिए जीर्ण जनपद जो है सो किनकी कृति है, ये आप लोग को भी पता ही होगा। ये जो है सो प्रेमघन की जो है सो क्या है, कृति है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है आगे अगला क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है। तो देखिए पहला कहता है चौपाई, दूसरा कहता है दोहा, तीसरा कहता है सारठा और चौथा कहता है छप्पी। तो देखिए स्वदेशी शीर्षक में जो पाठ्य पुस्तक में जो संकलित कविता है वो किस छंद में जो है सो संकलित है। तो ये जो है सो दोहा में जो है सो संकलित है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हो जाएगा। इससे आगे देखिए हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या कहता है कि विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है। पहला कहता है अंग्रेजी, दूसरा कहता है अमेरिकी, तीसरा कहता है फ्रांस और चौथा कहता है डेनमार्क। तो देखिए विदेशी से जो है सो कवि का जो है सो तात्पर्य ये है कि जो है सो अंग्रेजी वस्तु, क्या है, अंग्रेजी वस्तु है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन नाट्य कृति है। क्या है, इनमें कौन नाट्य कृति है। तो पहला कहता है कि मानसरोवर, दूसरा कहता है विपथगा और तीसरा कहता है मृग नयनी और चौथा कहता है भारत सौभाग्य। तो देखिए इनमें जो कौन जो है सो नाट्य कृति है, तो ये जो है सो इनमें आपका क्या हो जाएगा, तो भारत सौभाग्य जो है सो नाट्य कृति है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रेमघन ने किस समाज की रचना की। तो पहला कहता है धनी समाज की, दूसरा कहता है कलावंत समाज की, तीसरा कहता है रसिक समाज की और चौथा कहता है भक्त समाज का। तो देखिए प्रेमघन साहब ने जो है सो किसकी जो है सो किस समाज की स्थापना की, तो वो जो है सो रसिक समाज की जो है सो स्थापना की है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। पहला कहता है मिर्ज़ापुर में, दूसरा कहता है लखनऊ में, तीसरा कहता है इलाहाबाद में और चौथा कहता है बनारस में। ठीक है, तो देखिए प्रेमघन जी का जो जन्म हुआ था वो आप लोग को पता ही हुआ कहाँ हुआ था, मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 26 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वदेशी के कवि हैं। तो पहला कहता है घनानंद, दूसरा कहता है प्रेमघन, तीसरा कहता है गुणाकर मूले और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्वदेशी के जो कवि हैं वो आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, या इसको हम लोग शॉर्ट में प्रेमघन भी कहते हैं। तो इस तरीके से इनका आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेमघन की प्रसिद्ध नाट्य कृति कौन सी है। पहला कहता है हार्दिक हर्षादर्श, दूसरा कहता है जीर्ण जनपद और तीसरा कहता है ब्रिजचंद्र पंचक और चौथा कहता है प्रयाग रामागमन। तो देखिए इनकी जो कीर्ति है, प्रेमघन साहब की जो प्रसिद्ध नाट्य की कीर्ति हैं वो कौन है, तो वो जो है सो प्रयाग रामागमन है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर डी हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेमघन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया। तो पहला कहता है प्रवाग रामागमन गमन, और दूसरा कहता है आनंद अरुणोदय, और तीसरा कहता है नागरी नीरद को, और चौथा कहता है आनंद आनंद कामदिनी को। किसको? आनंद कादम्बिनी को। किसको? आनंद कादम्बिनी को। तो देखिए इस तरीके से जैसे इन्होंने जैसो इनमें से किस मासिक पत्रिका का जो है सो संपादन किए थे। तो नागरी नीरद का जो है सो इन्होंने संपादन किए थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ पे सी कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे डी कर लीजिएगा, यहाँ पे ए कर लीजिएगा। मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, थोड़ा जल्दीबाजी में। देखिए ये बी हो जाएगा, ये ए बी सी डी इस तरीके से हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है सो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ गए? देखिए इससे आगे हम लोग 29 नंबर पे चलते हैं। देखिए 29 नंबर जो क्वेश्चन है कहता है कि प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की। तो पहला कहता है कि जो है सो ब्रज, दूसरा कहता है देवनागरी, तीसरा कहता है भोजपुरी, और चौथा कहता है कन्नड़। तो इन्होंने जो है सो मुख्य रूप से जो है सो ब्रज भाषा में जो है सो अपनी काव्य की रचना की है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं। इससे अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि पराधीन भारत में चारों वर्गों में चाह थी किसकी। तो देखिए पहला कहता है जो किसका? कलावृत्ति का, दूसरा कहता है दासवृत्ति का, और तीसरा कहता है ए और बी दोनों का, और चौथा कहता है इनमें से कोई का नहीं। तो कहता है पराधीन भारत में चारों और किसकी जो है सो चाह बनी हुई है। तो ये जो है सो दासवृत्ति का जो है सो चाह जो है सो बनी हुई है। ठीक है, चारों वर्गों में दासवृत्ति का जो है सो क्या बना हुआ है? घोर मचा हुआ है। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रेमघन की काव्य कृति है। पहला कहता है अरुणोदय, दूसरा कहता है हर्षादर्श, और तीसरा कहता है जीर्ण जनपद, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रेमघन की जो काव्य कृति है वो कौन काव्य कृति है? तो इनमें से कोई भी जैसे इनकी काव्य कृति नहीं है। अरुणोदय भी नहीं है, हर्षादर्श भी नहीं है, ये जीर्ण जनपद भी नहीं है, और ये जो है सो इनमें से सॉरी माफ़ कीजिएगा, देखिए ये मिस्टेक हो गया था। देखिए ये अरुणोदय भी जैसे इनकी क्या है? तो ये जो है सो इनकी काव्य कृति है। हर्षादर्श भी इनकी काव्य कृति है, और जीर्ण जनपद भी इनकी काव्य कृति है। तो इसलिए इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है कि कवि के अनुसार भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था। तो पहला कहता है विदेशी चाल चलन, दूसरा कहता है विदेशी वेशभूषा, और तीसरा कहता है विदेशी रहन सहन, और चौथा कहता है इनमें सभी। तो देखिए भारत जो कवि के अनुसार जो है भारतीय को क्या अच्छा लगने लगा था। तो विदेशी चाल चलन भी अच्छा लगने लगा है, उसके बाद विदेशी वेशभूषा भी अच्छा लगने लगा है, उसके बाद कहता है विदेशी रहन सहन भी अच्छा लगने लगा है। ये तीनों चीज़ जो है सो अच्छा लगने लगा है। सही बात है, तो इसलिए जैसे इनका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इनमें सभी। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे कहता है 33 नंबर क्वेश्चन कि कवि प्रेमघन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है। तो देखिए पहला कहता है कि दुखी भोगी, तीसरा कहता है विलासिता भोगी, और चौथा कहता है सुविधा भोगी, और चौथा कहता है आलसी भोगी। तो देखिए यानी कि पहला क्या कर रहा है? दुख भोगी, दूसरा कहता है विलासिता भोगी, तीसरा कहता है सुविधा भोगी, और चौथा कहता है आलस भोगी। तो देखिए इसमें से जो है सो क्या हो जाएगा इसके आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा सुविधा भोगी जो है सो समाज किस वर्ग की आलोचना करता है? प्रेमघन जो है सो प्रेमघन साहब किस वर्ग की समाज के वर्ग की आलोचना करते हैं? तो सुविधा भोगी वर्ग के जो है सो लोगों की आलोचना करते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो सुख सुविधा में जीने वाले लोगों को क्या किए हैं? चर्चा किए हैं। ठीक है इसमें, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए इससे आगे हम लोग देखते हैं। इससे आगे कहता है कि 34 नंबर क्वेश्चन कि प्रेमघन ने 1874 में किस समाज की स्थापना की। पहला कहता है आर्य समाज, दूसरा कहता है ब्रह्म समाज, तीसरा कहता है रसिक समाज, और चौथा कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रेमघन जो है सो 1874 ईस्वी में जो है सो किस समाज की स्थापना की। तो ये जो है सो रसिक समाज की स्थापना किए थे इन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
देखिए इस तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे तो नहीं है, 34 क्वेश्चन इसमें जो है सो बना था। तो 34 क्वेश्चन को जो है सो हम लोग देखें, इनसे जितने भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं वो 34 से बाहर नहीं जाएगा, ये आप लोग निश्चिंत रहिए। और देखिए ये बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है सो है, इस कारण से इसमें से जो है सो हर एक साल 4-5 नंबर क्वेश्चन रहने का चांस बनता ही बनता है। तो आप लोग जो है सो इसको बार बार जो है सो देखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि रिवीजन होने के कारण एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूट पाए दोस्तों। तो हम लोग जो है सो अब मिलते हैं इससे अगली क्लास में, इसके सब्जेक्टिव को लेकर के आएंगे, उस क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों, अगर यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यह क्लास आप लोगों को कैसी कैसी लगी, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो हम लोग मिलते हैं इससे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।